हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, आज हम लोग कैनोनिकल फॉर्म ऑफ मैट्राइसेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपका CSIR नेट 2014 में भी और हर बार ये क्वेश्चन आता ही रहता है और PGT में भी हमारे लिए कैनोनिकल फॉर्म में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। तो देखिए, इसमें हमको पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्राइसेस हैव जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, दैट मीन्स JCF इक्वल टू मैट्रिक्स। यानी आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है, और आपसे ये पूछ रहा है कि इस मैट्रिक्स का जो भी JCF होगा तो इसके जैसा ही JCF इसमें से किन किन मैट्रिक्स का हो सकता है। अभी ग्रुप C का क्वेश्चन है तो मोर देन इसमें वन आंसर पॉसिबल है, राइट। अब देखिए, मैंने आपको ये तो पढ़ा दिया है कि हमारा जो जॉर्डन ब्लॉक है वो क्या होता है, जॉर्डन ब्लॉक पहचानते कैसे हैं और JCF लिखा कैसे जाता है। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया है। डेफिनेटली पहले आपको उसको देख लेना है ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए, राइट। अब देखिए, इस मैट्रिक्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमको मैट्रिक्स गिवन है तो इसका आइगन वैल्यू क्या है। तो ये आप देखिएगा तो ये आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आइगन वैल्यू क्या होता है, सिंपली इंट्रीज ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे आपका 0 0 है तो सारा ही आपको आइगन वैल्यू क्या आएगा, 0 0 और 0 आएगा, ठीक है। ये आपका 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो इसमें 3 आइगन वैल्यू है, तीनों 0 0 0 है। अब देखिए, इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि आइगन वैल्यू तो हमको पता चल गया। अब हम इसका देखेंगे इसका अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी कितना है, तो यहाँ पे 3 है क्योंकि ये 3 बार आया है, ठीक है। नेक्स्ट हम जो देखते हैं वो है आपका इसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी यानी GM हमको क्या बताएगा, ये बताएगा कि नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स क्या हो सकता है, ठीक है। ये बताता है क्या, नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स के बारे में यानी JB के बारे में, ठीक है, जॉर्डन ब्लॉक्स के बारे में, ठीक है। और ये होता क्या है, तो ये होता है आपका नलिटी ऑफ A माइनस लेमडा I, ठीक है। अब यहाँ पे जो लेमडा है वो सारा 0 है, आपका आइगन वैल्यू 0 है तो ये आपका सिंपली नलिटी ऑफ A हो गया, राइट, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं नलिटी कैसे निकालेंगे। तो रैंक निकाल लीजिए आप पहले, क्योंकि आपका देखिए ये रो इक्विवेलेंट फॉर्म है। तो रो इक्विवेलेंट फॉर्म में जो रैंक होता है वो कैसे होता है, वो होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। तो वो तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पीस है, ओनली फर्स्ट रो। तो रैंक आपका 1 हो गया। तो रैंक नलिटी थ्योरम से जो नलिटी है वो क्या होता है, वो होता है आपका नंबर ऑफ कॉलम माइनस रैंक, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे 3 है क्योंकि ये 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो ये आपका हो जाएगा 3 और -1, तो आपका ये आ जा रहा है 2, ठीक है। तो यानी जो नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स हैं वो कितने आ गए, वो 2 आ गए, ठीक है। तो यानी आपको 2 ब्लॉक में बांटना है। अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमम साइज क्या होगा, ये कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखिए, जो मैट्रिक्स आपको गिवन है वो है 3x3 साइज का, ठीक है, या इसको बोलिए 3 साइज का है, ठीक है। अब 3 साइज में हमको 2 ब्लॉक चाहिए, 2 ब्लॉक, ठीक है। तो मैक्सिमम साइज क्या होगा, तो मैक्सिमम साइज यानी कि होगा 2, ठीक है। मैक्सिमम साइज क्या होगा आपका 2 होगा। क्यों, इसलिए कि हम लोग 3 को क्या कर सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं 1 + 2, मैक्सिममली यही लिख सकते हैं ना। तो मैक्सिमम का यूज़ किया जाएगा तो 2, यानी एक ब्लॉक 1 साइज का होगा और एक ब्लॉक आपका 2 साइज का होगा, राइट, ठीक है। अगर आप इसको उस फॉर्मूला से भी निकालना चाहेंगे नीलपोटेंसी वाला, तो आप देखिएगा कि A का पावर, ठीक है, 2 करने से ये क्या हो जाता है, 0 मैट्रिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे जो नीलपोटेंसी है, नीलपोटेंसी जो मैंने आपको बताया था वो भी एक तरीका है चेक करने का, तो वो आपका 2 आएगा। लेकिन ये यहाँ पे ये बड़ा मेथड हो जाता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो कॉमन सेंस से ये बहुत जल्दी निकल जाएगा कि 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है भाई, उसको 2 ब्लॉक में बांटना है। तो यानी एक आपका 1 साइज का होगा और एक आपका 2 साइज का होगा, ठीक है। तो 1 साइज का जो जॉर्डन ब्लॉक होगा 0 आइगन वैल्यू के लिए, तो सिंपली 0 होगा। और जो 2 साइज का होगा आपका, तो वो कैसा होगा, तो वो आपका होगा 0 0 0 और 1, ठीक है। क्योंकि क्या होना चाहिए, एक प्रिंसिपल डायगोनल जिसमें सिर्फ 0 हो और उसके ऊपर का डायगोनल में 1 होना चाहिए। ये जॉर्डन ब्लॉक का पहचान है। अब देखते हैं कि इस गिवन मैट्रिक्स का JCF क्या होगा, यानी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि 2 ब्लॉक में बांटना है, आइगन वैल्यू सिर्फ 0 है, ठीक है। एक का साइज आपको लेना है कितना, 2, तो 2 वाला ऐसा ले लेंगे 0 0 0, राइट, ओके। और जो लास्ट वाला होगा आपका वो हो जाएगा 0 0 0, राइट। तो हम लोग देखते हैं कि जो JCF हमको मिला है तो उसमें आप देखिएगा एक आपका ब्लॉक जो है ये 2 साइज का ब्लॉक है फॉर आइगन वैल्यू 0,
और ये आपका 1 साइज का ब्लॉक है, ठीक है। तो जो हमको चाहिए था एग्जैक्टली वो दोनों मिल गया। तो हम देख रहे हैं कि जो मेरा JCF आया है ये डेफिनेटली जस्ट इक्वल टू मैट्रिक्स है, ठीक है। जो मैट्रिक्स आपको गिवन था उसी के जैसा आ गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, JCF मैट्रिक्स के सेम भी हो सकता है। अब हमको ये चूज़ करना है कि किस किस मैट्रिक्स का JCF एग्जैक्टली इसके जैसा होगा। तो आप इसको देखेंगे पहला मैट्रिक्स को, तो ये डेफिनेटली अगेन ये रो इक्विवेलेंट फॉर्म में है, सारा आइगन वैल्यू इसमें 0 है, तो जल्दी जल्दी चेक कीजिए, ठीक है। और इसका जो रैंक है वो 1 है, अगर रैंक 1 है तो इसका नलिटी अगेन 2 होगा, यानी इसमें भी वही केस है कि इसमें 2 ब्लॉक में बांटना है आपको। तो 2 ब्लॉक में जब बांटेंगे विथ ऑल 0 आइगन वैल्यू तो इसी के जैसा बटेगा, ठीक है। तो यानी इसका भी JCF एग्जैक्टली इसी के जैसा आएगा। बी नंबर ऑप्शन को चेक करेंगे तो अगेन ये देखिए इसमें सारा आइगन वैल्यू आपका 0 है, ठीक है। रो इक्विवेलेंट फॉर्म में है, रो अगेन इसका रैंक 1 है, तो नलिटी 2 होगा, यानी इसमें भी 2 ब्लॉक्स में बटेंगे तो इसी के जैसा बटेगा, तो यानी इसका भी JCF एग्जैक्टली इसी के जैसा होगा। सी में देखेंगे तो अगेन ये रो इक्विवेलेंट फॉर्म में है, ठीक है, और रैंक इसका भी 1 है, चूँकि नॉन जीरो रो एक ही है, नलिटी अगेन इसका 2 होगा, तो इसका भी जो ब्लॉक डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इसी तरह का होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है, ठीक है। डी में आप देखिएगा तो अगेन ये रो इक्विवेलेंट फॉर्म में है, बट इसमें जो नॉन जीरो रो है वो आपका 2 है, तो रैंक 2 है, तो नलिटी इसका 1 आ गया, यानी ये बोल रहा है कि एक ही ब्लॉक में ये बटेगा, जबकि जो मेरा JCF है क्वेश्चन का वो 2 ब्लॉक में है, तो ये वाला ऑप्शन आपका डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। बहुत जल्दी आप देखिए चूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे डेफिनेटली जो करेक्ट ऑप्शन आ जा रहा है वो क्या है, वो है आपका A, B और C। सो करेक्ट ऑप्शन इज A, B एंड C, क्योंकि ये ग्रुप C का क्वेश्चन था तो मोर देन 1 आंसर यहाँ पे करेक्ट है, राइट। आइए एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में वो है CSIR नेट दिसंबर 2011 में आया हुआ है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से देखना है। आपको मैट्रिक्स दे रखा है और बोलता है कि इसका जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन आपको गिवन है, राइट। तो देखिए अगर आपको मैट्रिक्स दे रखा है तो मैंने आपको तरीका बताया था लास्ट लेक्चर में कि सबसे पहले आपको इसका आइगन वैल्यू फाइंड करना है। तो आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। तो बहुत जल्दी ये बन जाने वाला है। तो देखिए मैं इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहाँ पे आपको देता हूँ, राइट, ठीक है। तो यहीं पे अगर हम लोग लिख लें, ठीक है, इसी मैट्रिक्स को मैं एडिट कर दूँ, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता क्या है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है आपका, ठीक है, A इज इक्वल टू क्या होता है, A माइनस लेमडा आई, राइट, इक्वल टू 0। तो यानी A माइनस लेमडा आई करेंगे तो क्या क्या होगा, तो सिर्फ आपका डायगोनल एंट्री ही चेंज करेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका आ जाने वाला है माइनस लेमडा, माइनस लेमडा, माइनस लेमडा, माइनस लेमडा एंड माइनस लेमडा, राइट, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट को आप इक्वल टू अगर 0 लेते हो तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए, ठीक है। और यहाँ से इसको अगर हम लोग सोल्व करें तो जैसे ये 4x4 का मैट्रिक्स है, राइट। तो यहाँ से अगर इसका डिटर्मिनेंट निकाला जाए तो बहुत सारा 0 है, तो इसको सिंपल है करना। मैं ले लेता हूँ माइनस लेमडा, ठीक है। तो माइनस लेमडा लेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग में जो हमको माइनर मिलेगा वो मिलेगा ये पूरा, ठीक है। ये 3x3 ऑर्डर का जो माइनर है सो मिलेगा, ठीक है, ओके। तो इसको हम लेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, तो सिर्फ फर्स्ट रो को कंसिडर करते हुए अगर सोल्व करें तो अगेन माइनस लेमडा और फिर इसका माइनर हो जाएगा आपका लेमडा स्क्वायर माइनस 5, राइट, ये हो जाता है। इसके बाद इसमें 4x4 में फर्स्ट रो में आपका -4 बचता है, ठीक है। तो इसका साइन क्या होगा, तो निगेटिव ही होगा, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, तो ये आपका +4 हो जाएगा। और जब हम लोग इसका माइनर लेंगे, ठीक है, तो इसका माइनर क्या आ जाएगा, तो इसका माइनर देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका माइनर आ जाएगा आपका ये वाला, ठीक है, ये हो जाएगा इसका माइनर, चूँकि इसके रो कॉलम को छुपा लीजिएगा। तो इसमें जो फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग में जो इसका वैल्यू आ सकता है वो है आपका वनली क्या आएगा, 1 × 1 ही आएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। ये आपको मिल गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। थोड़ा और सोल्व कर लीजिए तो यहाँ पे आपका हो जाता है ये लेमडा का पावर 4 -5 लेमडा स्क्वायर एंड +4 इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ पे अगर इसका हम फैक्टर कर दें तो ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर -1 एंड लेमडा स्क्वायर -4 इक्वल टू 0, राइट। फर्दर फैक्टर करें तो ये हो जाएगा लेमडा -1 लेमडा +1
लेमडा -2 एंड लेमडा +2 इक्वल टू 0। तो जो आपको आइगन वैल्यू मिलता है यहाँ पे वो आपको मिल रहा है -1, 1, -2 एंड 2 विथ रिस्पेक्ट टू दिस फैक्टर, राइट। तो आपको 4 मिला है आइगन वैल्यू, ठीक है। और 4 आपको क्या मिला है, ये आप देखिए कि आपको मिला है डिस्टिंक्ट, यानी चारों अलग अलग है, ठीक है। यानी सबका जो AM है, अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी है, वो क्या है, वो आपका 1 है, राइट, ओके। तो हम लोग एक नियम जानते हैं कि अगर AM 1 हो तो GM भी क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। यानी क्या, यानी हर आइगन वैल्यू के लिए, चूँकि 4x4 का मैट्रिक्स है और आपको 4 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू मिला है, तो यानी सबके लिए जो GM का वैल्यू है वो 1 है। यानी आपको जो ब्लॉक मिलेगा, ठीक है, नंबर ऑफ ब्लॉक जो आपको मिलेगा, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू ईच लेमडा यानी ईच आइगन वैल्यू, वो आपको क्या मिलेगा, वो 1 मिलेगा। तो अब आप सिंपली ये देख लीजिए कि कौन कौन सा ब्लॉक पॉसिबल है, ठीक है। तो आप हम लोग देखें ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखिए तो -1, ठीक है, 1, 2 और -2, ये आपको 4 आइगन वैल्यू में 1 साइज का ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे ये 1 दे रखा है और यहाँ पे -1 और 1 है, तो ये तो आपका ब्लॉक ही नहीं बनता, तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे जो 1 साइज का जो जॉर्डन ब्लॉक है वो आपको बोल रहा है कि वो 2 ऑर्डर का होगा, यानी ठीक है, जो आपका करस्पॉन्डिंग टू 1 आइगन वैल्यू जो मेरा ब्लॉक है वो 2 साइज का बोल रहा है। तो 2 का तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सबका साइज क्या है, 1 है। GM आपको 1 दे रखा है, यानी आपको 1 ही ब्लॉक मिलना चाहिए करस्पॉन्डिंग टू ईच आइगन वैल्यू, राइट, ठीक है। और 4 है तो आपको 4 ब्लॉक मिलेगा, चारों का अलग अलग। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि एक का ही 2 ऑर्डर का मिल जाए, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ फिर से हम देखते हैं, तो ये फिर से -1 और 1 इस तरह से, और यहाँ पे 1 दे रखा है, तो ये तो आपका जॉर्डन ब्लॉक ही नहीं है, ठीक है। तो ये भी डिस्कार्ड हो गया, तो ये भी डिस्कार्ड हो गया। तो आपका जो ओनली करेक्ट ऑप्शन है वो 1 नंबर है। तो आप बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं, ठीक है, कि कौन सा करेक्ट चॉइस है, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको ईजी लगा, डेफिनेटली आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन देखिए PGT में इंपॉर्टेंट है और नेट में तो हर साल ही आता है। तो डेफिनेटली ऐसे वीडियोस को लाइक कीजिए, ठीक है, कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट कुछ वीडियोस में हम लोग और भी लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में डेफिनेटली शेयर कीजिए और पढ़ के दीजिए, ठीक है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं PGT का तो मेरे को 8271662117 इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि लिंक जो है मेरे एप्लीकेशन का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप एप्लीकेशन के थ्रू भी मेरे कोर्स को बाई कर सकते हैं, राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में, तब तक पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।